25,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, 95,000 मेरे तो हवा में उड़ने लग गया। मैं तो बोला यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। लोग कहाँ है आजकल, लोगों को तो पता ही नहीं होगा। हम तो कितने मतलब खुशकिस्मत है कि हमें शेयर मार्केट के बारे में पता है और हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन आपके अपने यूट्यूब चैनल गजराज टेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको शेयर मार्केट के बारे में बताएंगे, जो कि मैं पिछले 3-3.5 साल से इस शेयर मार्केट लाइन में हूँ। जो मेरे एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा अनुभव रहा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, मैंने कैसे इतना नुकसान उठाया उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा, ताकि आप मेरी तरह नुकसान ना उठा सके। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। हर्षद मेहता ने कहा था कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सारी दुनिया की प्यास बुझा सकता है। दोस्तों, शेयर मार्केट सही में एक ऐसा कुआं है जो एक्चुअल में सारी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, लेकिन सिर्फ आपको पानी निकालना आना चाहिए। प्यास तो बुझाएगा, लेकिन आपको पानी निकालना आना चाहिए, पानी पीना आना चाहिए। मतलब आपको उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको उसकी सही जानकारी ना हो तो आप भी मेरी तरह नुकसान उठा सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए। शेयर को सेल करना, बाय करना क्या होता है, कैसे सेल बाय किया जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है। शेयर मार्केट एक अथांग महासागर है। इसमें डुबकी लगाने से पहले आपको तैरना आना चाहिए। मतलब आपको उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, आपको ट्रेडिंग करना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप उस अथांग महासागर में डूब जाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नए इन्वेस्टर करते हैं, जो मैंने भी की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो गलती आप नहीं करेंगे तो आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, टिप्स से सावधान रहे। दोस्तों, जैसे आप डीमैट अकाउंट बना लेते हैं तो आपको दुनिया भर के कॉल्स आने लग जाते हैं। आपके जो नंबर्स वगैरह हैं सारी जगह चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास आपके नंबर्स चले जाते हैं और आपको कॉल आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो एनालाइज करती है, उनके पास आपके कॉन्टैक्ट नंबर चले जाते हैं और वो लोग आपको कॉल करना शुरू कर देते हैं कि आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है, आपका ट्रेडिंग कर रहे हैं कि नहीं, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये सारी जानकारी आपको लोग पूछना शुरू कर देते हैं। मुझे भी आते हैं, मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। जैसे कि वो लोग बोलेंगे आपको कि हम आपको टिप्स देंगे और आपको उसका हमारा जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, जो मंथली हमारे चार्जेस होते हैं 5-10 हज़ार, वो आपको पेड करने पड़ेंगे। या तो फिर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, डेली का जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें से 10%, 5% जो भी एक वो लोग डिसाइड करते हैं एक रकम, वो आपको उनको देना होगा। लेकिन दोस्तों, इन लोगों से सावधान रहना है। दोस्तों, जब मैंने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो मुझे भी कॉल्स आए और उन लोगों ने मुझे बोला कि हम आपको, अगर आप 30 से 50,000 इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो हम आपको डेली के 3 से 5 हज़ार प्रॉफिट करा के देंगे। तो मैंने भी सोचा यार ठीक है, सही है, हम 3,000 एक ही बार उनको देना है। 3,000 के बदले हमारा डेली अगर 3 से 5 हज़ार प्रॉफिट हो रहा है, तो जो हमने जो उनको फीस दिया है वो एक ही दिन में हमारा निकल जाएगा। जो भी हमने पेड किया था वो एक ही दिन में हमारा हो जाएगा। उसके बाद तो हम प्रॉफिट होगा। जो उनका मंथली पैकेज था 3,000 का, वो मैंने ले लिया। उसके बाद उनका भरोसा करके मैंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, पहले दिन मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे उनके कहने पे मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा दोस्तों 1,25,000 का नुकसान हो गया। उन लोगों ने मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बोला था। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों मैंने 1,25,000 इन्वेस्ट किया और उसमें मेरा लॉस हो गया। दोस्तों, ये लोग जो होता है, शुरू में 1-2 टिप्स उनका सही जाता भी है, लेकिन उसके बाद उनका टिप्स गलत हो जाता है और आपका नुकसान हो जाता है। अगर आप उनको बोलेंगे कि हमारा नुकसान हो गया है, तो दोस्तों आपको बोलेंगे चलिए कोई बात नहीं, इस बार आपका नुकसान हो गया है, नेक्स्ट बार हम आपको प्रॉफिट कर देंगे और जो आपका लॉस है हम कवर करा देंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, इसलिए इन लोगों से सावधान रहे। नंबर 2 बात है दोस्तों, न्यूज़ के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे जी बिज़नेस हो गया, जी न्यूज़ हो गया, उसमें मैं भी न्यूज़ देखता था। मार्केट शुरू होने से पहले और मार्केट शुरू होने के बाद भी मैं न्यूज़ देखता था कि आज कौन कौन सा टिप्स दिया जा रहा है। और वो मैं भी सोचता था, और सारे लोग यही सोचते हैं कि जो वहाँ पे टिप्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे एक्सपर्ट बैठे हैं। लेकिन दोस्तों चलो, हो भी सकता है वो लोग एक्सपर्ट हो, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है, इसमें आज तक
कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे पाया है कि कौन सा शेयर आज ऊपर जाएगा या कौन सा नीचे जाएगा। तो दोस्तों मैंने भी वैसा किया, जैसे ही वहाँ पे जी न्यूज़ में, जी बिज़नेस में बताया गया कि आज ये ट्रेड आप कर सकते हैं, इस स्टॉक के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, मैंने उसमें ट्रेड किया। लेकिन दोस्तों काफ़ी बार मेरे पैसे फंस गए और ऐसी जगह फंस गए कि साल साल 2-2 साल वो फंसे रह गए, क्योंकि वहाँ से मार्केट गिर गया और मैं वो निकाल भी नहीं पाया। तो लॉस में तो हम बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम जाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो दोस्तों वहाँ से हम तो बाहर नहीं निकल पाते हैं और साल 2 साल हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है कई बार। 2008 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं मार्केट में नया नया था और वहीं से न्यूज़ देख के मैंने ट्रेड कर लिया, उसमें इन्वेस्ट मैंने कर लिया और मुझे साल 2 साल का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मैं झील से बाहर निकल पाया था। मैंने 269 पे झील में इन्वेस्ट किया था और उसमें 2 साल के बाद मैं बाहर निकला दोस्तों उसमें से। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सारा पैसा एक ही शेयर के अंदर ना लगाए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उस 1 लाख रुपए को 4 या 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और 4 से 5 शेयरों में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एक ही शेयर के अंदर आप उसको लगाएंगे और मान लीजिए कि शेयर अगर वो डाउन में चला गया तो आपका जो पैसा है फंस जाएगा, आप लॉस में बाहर निकल नहीं सकते और आपका सारा का सारा पैसा उसमें फंस जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और आप ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे। फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ जाते। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया और वो अगर कंपनी बंद हो गई तो आपका जो पैसा है पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरी एक्चुअल स्टोरी है, मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ। 3-3.5 सालों में दोस्तों जो मैंने सीखा है शेयर मार्केट से, उसका पूरा का पूरा निचोड़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आपका नुकसान बचा सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL में 2018 में इन्वेस्ट किया था। वो दोस्तों शेयर जो था उस समय 600 रुपये के आसपास चल रहा था। तो मुझे जब मैंने मार्केट शुरू ही किया था 2018 में, तो जो 600 रुपये का शेयर मुझे 100 रुपये मिल रहा था, 100-150 रुपये में मिल रहा था। उसकी जो प्राइस थी गिर गई थी किसी कारणवश और मुझे उसके कारण का पता नहीं लग पाया। लेकिन मैंने उतना ही देखा, क्योंकि मैं शेयर मार्केट में नया नया था, मैंने उतना ही देखा कि 600 रुपये का शेयर है, मुझे 100-150 रुपये मिल रहा है, मतलब इतना कम प्राइस में मुझे मिल रहा है। तो मैं कुछ शेयर उसके बाय कर लेता हूँ और जैसे मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ेगा, 150 रुपये जो भी बढ़ेगा तो मुझे उसमें प्रॉफिट हो जाएगा और मैंने इसके चक्कर में उसको खरीद लिया। तो दोस्तों मैंने उसमें 1 लाख रुपये लगा दिए। 1 लाख रुपये के शेयर मैंने उसमें खरीद लिए। जैसे मैंने खरीद लिए दोस्तों, उसके बाद और वो गिर गया और वो लॉस में आ गया। वो जैसे ही गिर गया तो मुझे लगा यार अभी इतना गिरा है, थोड़ा बहुत और कितना गिरेगा, थोड़ा सा और नीचे आएगा, मैं इसमें और थोड़ा सा पैसा डाल देता हूँ। उसको जो इसका प्राइस है दोस्तों रिकवर हो जाएगा, शेयर का जो प्राइस है एवरेज हो जाएगा, ये सोच के मैंने उसमें और इन्वेस्ट कर दिया। 1.5 लाख रुपये मैंने और उसके अंदर लगा दिया। तो दोस्तों मेरा वो जो 2.5 लाख रुपये उसमें हो गया, 2,55,000 मेरा उसके अंदर हो गया DHFL के अंदर। DHFL के अंदर दोस्तों मेरा 2,55,000 रुपये हो गया। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि किसी भी शेयर में उतना ही पैसा आप लगाए जितना कि कंपनी के डूब जाने के बाद आप उतना लॉस उठा सकते हैं, उतना ही पैसा आप किसी भी एक शेयर में लगाए, ज़्यादा पैसा ना लगाए। लेकिन मैं शेयर मार्केट में नया नया था, मेरे पास पैसा पड़ा था, मुझे इसके बारे में जानकारी ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने उसको प्राइस को कवर करने के चक्कर में उसमें पैसा और मैं लगाता गया और मेरा एवरेज तो हो गया, उसका प्राइस था वो एवरेज तो हो गया, लेकिन बाद में तो कंपनी डिलिस्ट हो गई। आपको तो पता होगा कंपनी डिलिस्ट होना मतलब क्या होता है। DHFL के शेयर आज भी मेरे अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन वो आज ऐसे नॉर्मली शो नहीं करते हैं। जैसे उसका BO अकाउंट होता है वहाँ से आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। मैंने दोस्तों उसका काफ़ी जगह इंक्वायरी किया। अगस्त 2021 में मैंने काफ़ी जगह इंक्वायरी किया कि मेरा इस स्टॉक में इतनी होल्डिंग थी। 2807 शेयर दोस्तों मेरे उसमें थे और बाइंग थी, पहले 100 रुपीज़ की थी, बाद में एवरेज करने के लिए मैंने उसमें और पैसा डाला तो मेरी अभी 90 की उसमें बाइंग है। 90 रुपये मैंने बाई कर रखे हैं 2,55,000 के शेयर। मैंने काफ़ी जगह इंक्वायरी किया कि मेरा उसमें होल्डिंग है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, फिलहाल कंपनी डीलिस्ट हो गई है, जैसे ही कंपनी का स्टेक कोई और ले लेगा तभी कुछ हो पाएगा। कंपनी दोस्तों पीरामल ग्रुप ने बाय कर ली है, लेकिन इस बारे में मुझे बोला गया है कि इसकी कुछ प्रोसेस हो रही है, इसके बाद पता नहीं मुझे पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी शेयर में इतना पैसा ना लगाए। जो मैंने गलती की है आप वो गलती ना करें दोस्तों कभी भी किसी भी शेयर में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्राइस लो होने के बाद, प्राइस उसका माइनस होने के बाद कभी भी उस शेयर में शेयर का प्राइस एवरेज करने के
बारे में ना सोचे और उसको कभी भी एवरेज करने के बारे में ना सोच के कभी भी उसको एवरेज के लिए इन्वेस्ट ना करे दोबारा उसके अंदर, उसको होल्ड रहने दे। जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आता उसको छेड़खाड़ी ना करे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो आपके काम की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आपके दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारा का सारा जो मेरे पास निचोड़ है 3-3.5 साल का, मैं आपको सारा का सारा शेयर करूँगा। जितना भी मैंने गलतियाँ की है मैं चाहता हूँ कि आप वो गलतियाँ ना करें और आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 4, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करें। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी एक ही शेयर में अगर होल्डिंग कर ले या बाइंग कर ले या इन्वेस्ट कर ले या ट्रेडिंग कर ले, तो वो अगर सेक्टर डाउन चला गया तो आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने ऑटो सेक्टर में बाई किया है, मान लीजिए कि मैंने ऑटो सेक्टर में ट्रेडिंग किया है, इन्वेस्ट किया है। ऑटो सेक्टर अगर डाउन चला गया तो मुझे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आ जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके पास अगर 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपये आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके कम से कम 4 से 5 जगह उसको डिवाइड करें और 4 से 5 सेक्टर में या शेयर्स में उसको इन्वेस्ट करें। जैसे कि बैंकिंग हो गया, ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, इसी तरह के बाकी जो सेक्टर्स है उसमें आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। कि कई बार देखा होगा आपने, एक ही सेक्टर में आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगर माइनस चला जाता है तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन 3 से 4 अगर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं, कभी बैंकिंग अप आता है, कभी फार्मा डाउन जाता है, कभी ऑटो अप आता है। ये दोस्तों जो सेक्टर्स का है अप डाउन चलता रहता है। तो अगर आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई तो सेक्टर ऐसा होगा जो डेली अप रहेगा, कभी ऑटो अप रहेगा, कभी बैंकिंग सेक्टर अप रहेगा, कभी फार्मा अप रहेगा। तो जो आपका प्रॉफिट है कुल मिला के एक एवरेज रहेगा, आपको नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, किसी भी एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों न्यू इन्वेस्टर्स इसमें ट्रेडिंग ना करें। जो कौन से पॉइंट है मैं आपको अभी बताऊंगा, आप ध्यान से सुने। इंट्राडे, शॉर्ट सेलिंग, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंट्राडे ना करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप ना करें अगर आप बिगिनर है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर है तो इंट्राडे में कभी भी आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि दोस्तों इंट्राडे एक ऐसी चीज़ है, उसमें शुरू में तो आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि डिलीवरी में आपको मान लीजिए जितने के शेयर्स आपको लेने हैं उतने पैसे आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 रुपये के शेयर लेने हैं, 10 रुपये आपके पास है तो आप 10 ही रुपये के शेयर ले सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या है दोस्तों, अगर आप 10 रुपये आपके पास है तो आप लगभग 100 रुपीज़ के शेयर ले सकते हैं। मतलब आपको कई गुना लिवरेज मिल जाता है और आप ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका फ़ायदा या नुकसान दोनों भी है। अगर आपने लिवरेज ज़्यादा ले लिया, अगर आपका लॉस हो गया तो आपको काफ़ी सारा लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इंट्राडे में आप कभी भी ट्रेडिंग ना करें। इंट्राडे में सारा का सारा आपका जो पैसा है सारा का सारा लॉस हो सकता है और आप एक दिन में मार्केट से बाहर हो सकते हैं। इसलिए कभी भी दोस्तों आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करना है जब आप नए इन्वेस्टर है। आपको धीरे धीरे सीखना है और डिलीवरी आप सबसे सेफ तरीका है डिलीवरी का, वो आप करते रहिए बस। फिर भी दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक उसका बेस्ट फार्मूला है 80-20 का, वो आप ट्राई करें। 80% जो आपका रकम है उसको आपने मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ आपने डिलीवरी में इन्वेस्ट करना है और 20 रुपीज़ का इंट्राडे करना है। मान लीजिए लॉस भी अगर होता है आपका तो 20% होगा बस। इंट्राडे की भी काफ़ी सारी टिप्स आती हैं। लोग बोलते हैं कि हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे इंट्राडे की, आप हमें इतना इतना परसेंटेज दिया करिए, आपको हम टिप्स देंगे। दोस्तों एक मेरा दोस्त था, वो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते थे। तो कभी मान लीजिए आज उनको 10,000 का प्रॉफिट होता था, लेकिन कल उनका 10 से 15,000 लॉस होता था। मान के चलिए कि आज अगर उन्होंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट किया है तो कल वो 15 से 20,000 का लॉस करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही है कि भाई आपका प्रॉफिट कम हो रहा है और आप नुकसान ज़्यादा उठा रहे हैं। इसलिए बेटर है कि आप इंट्राडे में ट्रेडिंग ना करें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दोस्तों वो है शॉर्ट सेलिंग। आपको शॉर्ट सेलिंग से बचना चाहिए। शॉर्ट सेलिंग 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है कि इंट्राडे में आप किसी भी शेयर को आपके पास ना होते हुए आप उसको सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम उसको आपके पास नहीं हो लेकिन फिर भी आप उसको सेल कर सकते हैं। हाई प्राइस में सेल कर देना है, लो प्राइस में बाय कर देना है। जैसे कि मान लीजिए झील है, जी एंटरटेनमेंट का शेयर है, सपोज मैं बता रहा हूँ आपको
कि झील का शेयर है वो मान लीजिए 100 रुपीज़ आज अभी चल रहा है प्राइस, करंट में उसका 100 रुपीज़ प्राइस चल रहा है, लेकिन आपको खबर मिली है कि झील का जो प्राइस है आज गिरने वाला है। तो आप उसको 100 रुपीज़ या 99 रुपीज़ पे उसको जो भी मान लीजिए सपोज जो भी आपको हाईएस्ट प्राइस में मिलेगा उस प्राइस में आपने इसको बाय करना है, और जैसे उसका प्राइस गिरता है, गिरने के बाद उसको दोबारा बाय कर लेना है। इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो आपकी न्यूज़ मिली थी आपको, वो कभी बार फॉल्स हो जाती है, गलत न्यूज़ साबित हो जाती है। आप उसको मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, आपने उसको पहले सेल कर दिया है, 100 रुपीज़ पे सेल कर दिया है, वो नीचे आना था तब आपको प्रॉफिट होना था, लेकिन वो ऊपर चला जाता है, जो प्राइस है उसका ऊपर चला जाता है, 100 के पार चला जाता है। तो उस केस में आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, आपका जो पूरा का पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग से बचें। इसका दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों, जो मैंने काफ़ी किया है और उसमें काफ़ी सारा नुकसान मेरे को हुआ है शॉर्ट सेलिंग में, जो ये था कि झील के ही शेयर मैंने 2018 में बाय किए थे 269 रुपीज़ पे। 269 रुपीज़ पे मैंने बाय कर लिया उसको, और वो प्राइस गिर के 150 के आसपास आ गई थी। तो मैंने सोचा यार इसका प्राइस जो है इतना गिर गया है, अब ये कब उठेगा क्या उठेगा पता नहीं, कितना कब ऊपर जाएगा। तो मुझे शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता चल गया। तो दोस्तों मैं क्या करता था, उस दिन का जो भी उसका प्राइस था, जो उस करंट प्राइस जो चलता था उस प्राइस में मैं उसको सेल कर देता था, और प्राइस नीचे आने के बाद बाय कर लेता था। ऐसा मुझे हुआ भी दो चार बार दोस्तों, मुझे प्रॉफिट भी हुआ उसके अंदर। लेकिन मुझे उसके अंदर उसके बाद इतना लॉस हुआ कि मैंने शॉर्ट सेल करना ही छोड़ दिया। होता है कई बार ऐसा होता है, हमें जो न्यूज़ मिलती है, हमारा जो सोच समझ होती है, जो हमारा एक कल्पना होती है, या हम सोचते हैं कि हमारे विचार के अनुकूल होगा, लेकिन उसके उल्टा हो जाता है और हमें नुकसान झेलना पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी जो है दोस्तों, निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स है जो निफ्टी के अंदर है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो निफ्टी 50 में आती है। और दूसरा है बैंक निफ्टी, जितने सारे बैंक सेक्टर है, जितने सारी बैंकिंग है, पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के अंदर आता है। तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में इतना मूवमेंट होता है दोस्तों, बहुत सारा मूवमेंट होता है, अनलिमिटेड मूवमेंट होता है। आपको उसमें प्रॉफिट भी होगा तो अनलिमिटेड होगा, लॉस भी होगा तो अनलिमिटेड होगा, क्योंकि एक एक दिन में 400-500 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी अप डाउन करता है, और जो निफ्टी है 100-150 पॉइंट अप डाउन करता है। तो दोस्तों 2018 का समय था, विधानसभा इलेक्शन था 2018 में, और उस समय पे बैंक निफ्टी मुझे पता चल गया बैंक निफ्टी के बारे में, तो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मैंने 2018 में जो है फर्स्ट दिन इन्वेस्ट किया, और मुझे करीब 10-12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं सोचा यार तो बहुत बढ़िया है, एक ही दिन में अगर 10-12 हज़ार का प्रॉफिट हो जा रहा है तो बहुत सारा हो जाएगा। मैंने तो हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि एक दिन का प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 आ रहा है, तो 20 दिन का कितना आएगा। ऐसा करके मैं तो करोड़ के बस अपने में देखने लगा कि करोड़ों में ऐसे कमा सकता हूँ करके। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे हुआ भी ऐसा कि 2-4 दिन मैंने इन्वेस्ट किया, और एक दिन मैंने 25,000 मेरे पास 25,000 25,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिए। 25,000 में मेरे दोस्तों एक दिन में प्रॉफिट हुआ 95,000। 25,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, 95,000 मेरे तो हवा में उड़ने लग गया। मैं तो बोला यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, लोग कहाँ है आजकल, लोगों को तो पता ही नहीं होगा। हम तो कितने मतलब खुशकिस्मत है कि हमें शेयर मार्केट के बारे में पता है और हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं। मैं दोस्तों इतना खुश होगा कि क्या बताए। बैंक निफ्टी में बोला यार ये कहाँ क्या चीज़ है बैंक निफ्टी, इतना पैसा यहाँ पे आ जा रहा है दिन में 95,000, मान लीजिए 1,00,000 रुपये एक दिन में आ जा रहा है, ये क्या है ये। मुझे दोस्तों 3-4 दिन मिला के मुझे 3 से 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। 3-4 दिनों में 3 से 4 लाख रुपये प्रॉफिट हो गया। उसके अगले वीक, उसके नेक्स्ट वीक मैं सोचा, मेरा हौसला बढ़ गया था, मैं सोचा यार इसमें तो बहुत पैसा है। अगले हफ्ते मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 3.5 लाख रुपए मेरे पास पड़े थे फ्री में, मैंने 3.5 लाख रुपए डाल दिए, और अगले हफ्ते पूरे के पूरे साफ हो गए। 3.5 लाख का मेरा लॉस हो गया। उस दिन मैं दिमाग काम करना बंद कर दिया। हाँ दोस्तों, 1 रुपया अगर कहीं गिर जाता है आदमी का तो आदमी 2 बार उसको ढूंढता है, यार कहाँ गिर गया होगा। और 3.5 लाख रुपए मेरा लॉस हो गया था बैंक निफ्टी के अंदर। तब मेरी आंखें फटी रह गई। मैं सोचा यार ये कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया मैं। 2 दिन तक खाना नहीं खा पाया कि यार इतना मेरा मेहनत का पैसा है इसमें डूब गया। तो दोस्तों ये होता है बैंक निफ्टी। दोस्तों मैं अगले पॉइंट की तरफ चलूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि लालच ना करें कभी भी, क्योंकि दोस्तों जिस दिन मेरा 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया था, उस दिन मैंने लालच किया। क्योंकि जिस दिन मैंने सेकंड दिन जब मैंने 25,000 रुपये लगाए थे, तो 25,000 में मुझे 95,000 आए। तो मैं सोचा यार अभी 3.5 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो कम से कम 3-4 लाख रुपए तो बनता है। इसीलिए दोस्तों उस दिन मुझे 3.5 लाख रुपए में शुरू में 18,000 आ रहे थे, 18,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा था।
लेकिन यही सोच के लालच करके मैंने वो लिया नहीं और लास्ट में मेरा 3,500 पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि लॉस नहीं करना है। और बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप जब प्रॉफिट हो रहा होता है आपको, तो आप प्रॉफिट नहीं लेते हैं लालच के चक्कर में। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा शेयर है वो लॉस में चला जाता है। जब वो लॉस में चला जाता है तो हम वेट करते हैं, हमें लगता है कि यार नहीं वो प्रॉफिट में आएगा, जो उसका प्राइस है कवर हो जाएगा। हम उसको बेच नहीं पाते हैं, हम उसको वेट करते हैं और उसको प्रॉफिट में आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं आ पाता है और हमारा पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। और जब नेक्स्ट टाइम कभी जो किसी शेयर में हमने होल्डिंग किया है या ट्रेडिंग किया है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है और हम उसमें तुरंत बाहर निकल जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, और सभी लोगों के साथ लगभग ऐसे ही होता है, क्योंकि हम पेशेंस कई बार नहीं रख पाते हैं। जहाँ हमने रखना है वहाँ नहीं रख पाते हैं, और जहाँ नहीं रखना है वहाँ पेशेंस करके बैठ जाते हैं, होल्ड करके बैठ जाते हैं। जब आपको प्रॉफिट आ रहा होता है तो आप तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं, ये सोच के कि नहीं यार चलो कहीं फिर से लॉस में ना चला जाए। लेकिन दोनों जगह अपने अपने सही है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आपको लगभग ये प्रॉफिट आपने रखना है, दिन का एक आइडिया रखना है मोटा मोटी कि मेरे को 2 या 3 हज़ार दिन का आ गया, बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर इससे आप ज़्यादा लालच करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे मैंने उठाया है। दोस्तों ये था मेरा 3-3.5 साल का जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने जो भी पूरा निचोड़ था मेरा मैंने आपके सामने रख दिया है। तो मैं दोस्तों आपको एक सलाह दूंगा कि जो नुकसान मैंने किया है, जो नुकसान मैंने उठाया है, जो गलतियां मैंने की है, मैं चाहता हूं कि वो गलतियां आप ना करें। और सबसे सेफ तरीका है डिलीवरी ट्रेडिंग का, वो आप करें। डिलीवरी सबसे बेस्ट तरीका है। आज लोग जब लो प्राइस में खरीदना है, हाई जाने के बाद बेच देना है। लो प्राइस में खरीदो, प्राइस अप जाने के बाद बेच देना है, बस सबसे सिंपल तरीका है। नो टेंशन, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में आपको बहुत सारा रिस्क हो जाता है, बहुत सारा टेंशन हो जाता है। यार दिन में इतना टाइम हो गया, प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा, शेयर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा वैसा पूरा दिन भर माथा खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप डिलीवरी करते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप बिंदास सो सकते हैं, बिंदास खा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है मैंने डिलीवरी में लिया है, आज ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं जाएगा तो परसों जाएगा, 1 महीने में जाएगा, 1 साल में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने डिलीवरी करना है, सबसे बेस्ट तरीका है डिलीवरी का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के बड़े बड़े वीडियोज़ आपको देखने को मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।